गाइस मार्केट खुलने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो प्राइसेस आपको अभी दिख रहे हैं वो हो सकता है कि चेंज हो जाएं जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। टेलीग्राम पे आपके कुछ क्वेश्चंस थे कुछ शेयर्स को लेके, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था गोकुल एग्रो रिसोर्सेज के बारे में। इसमें लेवल्स आप पूछ रहे थे, तो जिनको इस स्टॉक के बारे में नहीं पता वो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसमें 13.8% की प्लेजिंग भी की हुई है। जिनको ये समझ नहीं आता, इसका ये मतलब होता है कि जो भी प्रमोटर के पास होल्डिंग है उसमें से 13.8% गिरवी रखा हुआ है इन्होंने, जिसको मैं नेगेटिव मानता हूँ। तो इसका अगर रीज़न किसी को मालूम है और ऐसा अगर आपको लगता है कि आगे जाके ये ठीक हो जाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिख सकते हो या टेलीग्राम पे रिप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके अलावा और कुछ भी इसमें ख़राब दिखाई दे नहीं रहा। इनफैक्ट प्रमोटर ने प्लेजिंग तो की हुई है, लेकिन वो अपना स्टेक भी बढ़ा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। उसके ऊपर एफआईआई भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। डीआई के पास कोई होल्डिंग नहीं है, पहले कुछ रखा हुआ था उन्होंने, लेकिन अभी कोई होल्डिंग नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस अभी गिरा है बहुत ज़्यादा, तो ये एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। और इनके कर्जे भी जो हैं बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स में तेज़ी तो आई है, लेकिन कुछ खास बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। सब कुछ देखने के बाद, सारे फंडामेंटल्स देखने के बाद, अब हम बात करेंगे टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में ये एक कंसोलिडेशन जोन काफ़ी लंबे साल का था, उसके बाद यहाँ पे कोविड के आसपास में इसमें तेज़ी आनी शुरू हुई है और तब से ये तेज़ी बना हुआ है। यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन फिर दिखा था और यहाँ पे ये ब्रेकआउट है। तो इसमें एंट्री तो अभी बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भाग रहा है। आप बॉलिंजर बैंड अगर लगा के देख लोगे इंडिकेटर, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ये बहुत बहुत ज़्यादा बाहर अभी चल रहा है। तो इसको वापस थोड़ा सा तो इसको करेक्ट करना ज़रूर पड़ेगा। अब मैं एंट्री अगर करूँगा तो इसमें कहाँ पे करूँगा, देखो 120 के नीचे जब तक ये नहीं जाता, इस साल की बात कर रहा हूँ, 120 के नीचे अगर ये नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं इसमें डिस्कशन नहीं करूँगा एंट्री के बारे में। ठीक है, 120 के ऊपर में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है मुझे। और रही बात इसमें प्रॉफिट बुकिंग की, तो देखो प्रॉफिट बुकिंग अभी सजेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स में प्रोमोटर अपना स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ देख के ही बढ़ा रहे होंगे, है ना। तो आपको अगर बुकिंग करनी ही है तो जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आप बाहर निकाल लो, और बाकी इसमें रहने तो ग्रो करने के लिए। अगला स्टॉक आपने पूछा था ASAL ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड। प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम पॉसिबल होल्डिंग है, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। पीई जो है इसका थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे तो इसके बोरोविंग्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि इनकी बोरोविंग्स थोड़ी कम भी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं पता चलता। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर पता चल जाता तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे फॉल हो गया, यहाँ बढ़ गया, तो अब यहाँ से फॉल नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसी की वजह से अगर आप इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो ये इस जोन में तो बहुत ही बकवास लग रहा है। फिर शॉर्ट टाइम में इसने बहुत बड़ी तेज़ी ले ली, हो सकता है किसी न्यूज़ की वजह से ली हो। आप कमेंट करके बता देना क्या थी वो। और कई बार मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई स्टॉक शॉर्ट टाइम में इतना तेज़ भागे ना, तो उससे बिल्कुल ही दूर रहना। आपको एंट्री करनी है, कोई न्यूज़ मिली तो ब्रेकआउट में कर लो, ठीक है। लेकिन भागते हुए स्टॉक में, इस तरह से भागते हुए स्टॉक में एंट्री करोगे तो ये जो लंबा पेन वाला टाइम है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे इसमें फिर से तेज़ी आई है, लेकिन जितने शॉर्ट टाइम में यहाँ पे आई थी उतने शॉर्ट टाइम में ये नहीं है। तो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे अगर आप इसमें बॉलिंजर लगा के देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा बाहर जा चुका है। एंट्री के लिए बिल्कुल भी सजेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इस साल हो सकता है मैं इससे दूर रहूँ, और अगर कभी भी बाई चांस ये मुझे 400-500 के नीचे जाता हुआ दिखाई देता है तो दोबारा इसमें डिस्कशन किया जा सकता है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मुझे अभी इसमें तो फिलहाल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा। अगला स्टॉक है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। कई बार हमने इस चैनल पे डिस्कस किया है इसे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके देखेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, पब्लिक की होल्डिंग जो है यहाँ पे कम हो रही है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस यहाँ पे लूज हो रहा है। इंडिकेशन यही है कि स्टॉक कभी ना कभी जल्दी ही भागने चाहिए। ठीक है, जब भी पब्लिक अपना कॉन्फिडेंस लूज करे और उसकी जगह पे गवर्नमेंट, डीआईआई, प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हो, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं उस स्टॉक के भागने के। लेकिन कब भागेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी मैंने बोला और आप अभी ले लो और कल से एक्सपेक्ट करो कि भाग जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो ये फॉल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा राइज हुआ था तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। इस तरह की प्रॉफिट अगर हमको देखने को मिले ना, तो दोबारा से इसमें हमको तेज़ी देखने को अच्छी खासी मिल सकती है। लेकिन अभी तो इसमें फॉलिंग चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी के टाइम पे इसका वर्क इन प्रोग्रेस तो बढ़ता हुआ दिखा है, और इसका जो ये फॉल है ये भी काफ़ी लंबे टाइम से
2022 से जो गिरना शुरू हुआ है तब से रिकवर नहीं हो पाया है, तो काफ़ी लंबे टाइम का इसमें फॉल हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर इसका पीई रेशियो देखेंगे तो ईपीएस, ऑब्वियसली प्रॉफिट गिरे हैं तो ये गिरता हुआ ही आपको दिखेगा, और मीडियन के नीचे से ये थोड़ा सा इसका पीई जो है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब तक इसके प्रॉफिट्स में तेज़ी नहीं दिखती तब तक हम इसमें एंट्री के लिए कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। तो मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने कई बार एक लेवल बोला है 250 के नीचे का, ठीक है। तो 250 के जब ये नीचे जाएगा तब हम इसमें ख़राब प्रॉफिट्स के साथ भी रिस्क ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट को हम जानते हैं, इसके प्रोडक्ट को हम देखते हैं। तो कुछ स्टॉक्स जिनके प्रोडक्ट हमको दिखते हैं बिकते हुए, कस्टमर उसके बारे में क्या सोचता है, कस्टमर के इमोशंस उस प्रोडक्ट के बारे में क्या है, उस कंपनी के बारे में क्या है, अगर ये मालूम रहता है ना, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंटली अप्रोच करते हैं कंपेयर टू किसी केमिकल स्टॉक के या किसी फाइनेंशियल स्टॉक के जिसके बारे में हमको दिख नहीं रहा। हम लोग सिर्फ फंडामेंटल्स ऑनलाइन में देख के या उसके बारे में न्यूज़ वगैरह में सुन के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे स्टॉक से ये स्टॉक्स डिफरेंट होते हैं। जैसे डीमार्ट होता है, हमको उसका काम दिखता है, राइट। तो उसमें अगर थोड़ी मंदी भी आती है, प्रॉफिट्स वगैरह फॉल भी होते हैं, तो उसमें गिरावट होने को हम लोग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। तो वैसे ही ग्रीन पैनल इंडस्ट्री का भी स्टॉक है, लेकिन एक लेवल के नीचे, जैसे 250 मैंने डिसाइड कर रखा है, आप भी कोई लेवल डिसाइड करके रखो कि अगर ये इससे नीचे जाता है तो लॉस के साथ भी, लॉसेस देखने के साथ भी मैं इसमें बाइंग करूंगा या करूंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा इसमें एवरेजिंग 250-60 के नीचे ही होगा इस प्रॉफिट्स के साथ, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट्स में तेज़ी आती है तो मैं इसको एक डबल बॉटम मान के एंट्री करने के बारे में भी सोच सकता हूँ। तब तक थोड़ा पेशेंस रखो। फाइनली बात कर लेते हैं बर्जर पेंट इंडिया के बारे में। अब ये स्टॉक तो बॉस चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है और बहुत अच्छे लेवल पे हो रखा है। आप लोगों को पता ही है, मैं हमेशा बता देता हूँ कहाँ पे मैंने बाइंग की है, कब मैंने बाइंग की है। बहुत पहले ही मैं बता देता हूँ कि कौन से लेवल पे मैं बाइंग करने वाला हूँ। अब देखिए, इसमें भी प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, जो मैक्सिमम पॉसिबल है। डिविडेंड भी कंपनी देती है, डेट भी बहुत कम है और फाइनेंशियल्स बिल्कुल टॉप पे चल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर्स ने मैक्सिमम होल्डिंग रखी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में एफआईआई ने बढ़ाया है और अच्छे खासे क्वांटिटी में डीआईआई ने अपना स्टॉक बढ़ाया है। तो खींचा कहाँ से है? पब्लिक से। तो जैसे ही मैंने अभी पिछली बार भी बोला कि पब्लिक से जब भी स्टॉक कम होंगे और वो प्रमोटर्स, बड़े प्रमोटर्स डीआईआई एफआईआई के पास अगर जाएंगे तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन कब वो स्टॉक भागेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, अभी इनके बाइंग करने के बाद ही अगर स्टॉक इमीडिएटली भाग जाए तो फिर वो भी एक गड़बड़ है। फिर से भी आ जाती है कि भाई आपको कैसे पता चला, आपने इसमें क्या धांधली की, इनसाइडर्स ने कैसे बाइंग कर ली तेज़ी आने से पहले ही। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ऐसा है, मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ होती है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी चीज़ बोरोइंग्स बहुत कम होती हुई दिख रही हैं। और जो पिछले डिस्कस किए हुए स्टॉक्स में हमको नहीं दिखा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, बहुत अच्छे अमाउंट में बढ़ता हुआ हमको दिखाई दिया है। अब देखिए, इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही लाजवाब चार्ट है। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक का चार्ट, आइडियल चार्ट, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक अगर इस तरह से भागता हुआ आपको लॉन्ग टाइम में दिखाई दे रहा है ना, तो वो स्टॉक आपको लॉन्ग रन में 3 साल 5 साल के रेंज में कभी भी लॉस नहीं देगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें हमने एंट्री कहाँ पे कर रखी है? मैंने एंट्री कर रखी है यहाँ 500 के लेवल में, ठीक है। इस जोन में मैंने इसमें एंट्री की थी और उसके बाद से ये काफ़ी टाइम से मेरा पैसा लेके बैठा हुआ है। लेकिन मैं इसमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ इसके बिजनेस नेचर के बारे में मुझे पता है, प्रॉफिट अच्छे हैं, इन्वेस्टर्स इसमें कॉन्फिडेंट हैं। प्लस अभी इसका पीई रेशियो देखोगे तो ईपीएस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मीडियन यहाँ है और पीई इसका इसके नीचे चल रहा है। अभी ये और नीचे भी चला जाता है तो भी मैं इसमें पैनिक नहीं करूँगा, मैं इसको होल्ड करके ही चलने वाला हूँ। मेरा इसमें पर्सपेक्टिव बहुत लंबे टाइम का है, ओके। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको बहुत लंबे टाइम से पका रहा है तो वो आपको स्टॉक जो भागेगा ना जब, तो वो भी काफ़ी अच्छी तेज़ी में और लंबे टाइम तक भागेगा। तो इसका फल आपको जो है ना, वेट जो यहाँ पे करोगे, जो पेशेंस आप दिखाओगे, उसका फल आपको मिलेगा ज़रूर। और इस स्टॉक के बारे में हम लोग जानते भी हैं, राइट। ऐसा स्टॉक तो नहीं है जो हम लोग नहीं समझते इसके प्रोडक्ट को। हम लोग इसको देखते हैं, इसके एड्स वगैरह देखते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स देखते हैं, तो बहुत कुछ इसमें हो रहा है।
अब आप में से जिनके पास ये स्टॉक नहीं है और एंट्री के लिए लेवल देख रहे हो, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मई मंथ में इसी 2024 के मई मंथ में इसमें हमारा जो एसआईपी लेवल है वो ट्रिगर हुआ था कहाँ पे, 455 के आसपास आई थिंक। आप चार्ट में चेक कर लेना। अभी अगर इससे भी नीचे इसे जाना है तो आई थिंक 410 या 400 के रेंज में आप इसमें एवरेजिंग या फर्स्ट बाइंग अगर करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत पास पास में एवरेजिंग मत करना, जिनके पास नहीं है उन्हीं के लिए मैं ये लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर 425 के आसपास भी अगर मिल जाए तो कोई ख़राब लेवल नहीं है, अच्छा लेवल है। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और सेट ऑफ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। आपके अगर कुछ चोजन स्टॉक्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।